गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बहुत से सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों में एक नए सिद्धांत पे आज हम चर्चा करेंगे। यह वास्तव में समाजशास्त्र को समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संपूर्ण समाज को एक व्याख्या करते हुए एक व्यवस्था के रूप में व्याख्या की गई है। समाजशास्त्री को कहना था कि समाज एक व्यवस्था है और समाज व्यवस्था का जो उसमें जो व्यक्ति है के व्यवहार समाज व्यवस्था निर्धारित करती है। वो कहते हैं समाज जो है व्यवस्था जो है मनुष्य के व्यवहारों को निर्धारित करती है। और इसी उसमें एक समाजशास्त्री हैं इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन थोड़ा अलग हटके सोचते हैं। जैसे आपने देखा होगा समाजशास्त्र में दो तीन संप्रदाय चलते हैं। एक ट्रेडिशन है संघर्षवादी, कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशन, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। संघर्षवादी सिद्धांत का ये है कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने इसकी बात की। फिर डेरेनडॉर्फ कही जाते गए। प्रकारवादी चिंतकों में आप देखेंगे शुरुआत की थी दुर्खीम ने और उसको आगे बढ़ाया पार्सन्स ने। एक और जो आया है, एक और ट्रेडिशन, एक और परंपरा जो आई है वो है पारस्परिक क्रिया सिद्धांत। पारस्परिक क्रिया सिद्धांत ये इरविंग गॉफमैन ने इसकी शुरुआत की थी। इरविंग गॉफमैन पारस्परिक क्रिया सिद्धांतवादी समाजशास्त्री हैं। इरविंग गॉफमैन की जो का सिद्धांत है क्रिया सिद्धांत की ने काफ़ी चर्चा करी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो है अभिनय शास्त्र सिद्धांत, ड्रामेटर्जिकल थ्योरी। ये थिएटर से बहुत प्रभावित थे। इसको अपन अभिनय शास्त्र सिद्धांत को नाटकीय समाजशास्त्र भी कह सकते हैं। वास्तव में मानव संबंध के जो तत्व हैं समय समय पर दर्शकों पर निर्भर करते हैं। हमारे जो गतिविधियां हैं, हम देखते हैं, एक्टर को करते हुए देखते हैं, उससे हम अपना स्वयं का प्रभाव, अपना स्वयं का भाव देखते हैं और उसको नाटकीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ये नाटकीय जो है ये एक सामाजिक क्रिया है। नाटकीय कार्यवादी जो है वो एक सामाजिक क्रिया है। इसको इरविन गॉफमैन के बाद जर्गेन हैबरमास, हेराल्ड गारफिंकल ने भी इसका प्रयोग किया था। उसके आधार पर उन्होंने भी व्याख्या की है। वास्तव में गॉफमैन क्या करते हैं, मानव व्यवहार के कारणों की जांच वो करते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में मानव व्यवहार के कारणों की जांच नहीं करना चाहिए। बोले अभी तक जो हो रहा था वो मानव व्यवहार के कारणों की जांच की बात नहीं करते। गॉफमैन कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, उस संदर्भ का विश्लेषण करना चाहिए, रेफरेंस का विश्लेषण करना चाहिए, उस संदर्भ जिसके आधार पे मानव व्यवहार करता है। यानी मैं अगर कोई व्यवहार कर रहा हूं तो मेरे रेफरेंस को देखने की बात करता है, मेरे व्यवहार के कारण नहीं। तो वो कहते हैं कि इसके आधार पे हमको विश्लेषण करना चाहिए। अब कुछ सिद्धांतकार कहते हैं कि ये वास्तव में जो अभिनय शास्त्र सिद्धांत है एक समाजशास्त्रीय प्रतिमान है, ये एक पैराडाइम है, ये थ्योरी नहीं। वो उसको सिद्धांत नहीं मानते। वो कहते हैं सिद्धांत नहीं, एक पैराडाइम है, इसको वो मानते नहीं। यहाँ कहते हैं गॉफमैन कहते हैं व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा की जाने वाली भूमिका के माध्यम से की जाती है। इसकी उन्हें शुरुआत की थी गॉफमैन ने एक मेटाफेयर के रूप में की थी, रूपक के रूप में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। वो कहते हैं शब्द मुहावरे का प्रयोग करके व्यक्ति एक फ्रेम में डाल देता है। बोले हमको क्या करना चाहिए, व्यक्ति के द्वारा जो भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है दैनिक जीवन में, जिन मुहावरों का प्रयोग किया जाता है उसको इकट्ठा करके हमको एक फ्रेम बनाना चाहिए। एक फ्रेम में बना के उसको एक फ्रेम में रख के हमको एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनाना चाहिए। वो कहते हैं रूपक, मेटाफोर का ने बहुत प्रयोग किया। बोले रूपक एक मेथड है और इसी से समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसके लिए उन्होंने एक फ्रेम एनालिसिस बुक भी लिखी थी। फ्रेम एनालिसिस नाम की एक बुक लिखी थी 1974 में, जिसमें कि उन्होंने फ्रेम एनालिसिस का वर्णन किया है। पर हम जो आज चर्चा कर रहे हैं अभिनय शास्त्र सिद्धांत की, ये वास्तव में उनके थिएटर से समाजशास्त्र का प्रयोग था। उन्होंने कहा था थिएटर का जो है, थिएटर का उन्होंने समाजशास्त्र में प्रयोग किया था। 1956 में एक किताब लिखी थी, इरविंग गॉफमैन ने किताब लिखी थी 1956 में, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ।
रोज के जीवन में जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है वो उसको उन्होंने एक थिएटर के रूप में लिया और वो थिएटर के आधार पर उन्होंने उसकी अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत या इसको हम कह सकते हैं नाटकीय समाजशास्त्र की सिद्धांत निर्माण किया था। कुछ लोग कहते हैं कि जो हम काम करते हैं, एक वर्क करके, एक समाजशास्त्री उनका वर्क कहना था कि जीवन जो हमारी लाइफ जो है, लाइफ इज ए थिएटर। वो कहते हैं जीवन एक रंगमंच है, लेकिन गॉफमैन कहते हैं नहीं, जीवन रंगमंच नहीं है बल्कि एक रूपक है, एक मेटाफेयर है। बोले थिएटर जो है, गॉफमैन ने यहाँ इन दोनों में अंतर है। वर्क कहते हैं जीवन एक रंगमंच है और गॉफमैन कहते हैं कि थिएटर जो है एक रूपक है, इसको अपन मेटाफेयर शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, जो रूपक है, वो एक विधि है। बोले इसी से उन्होंने कराया। वो फ्रेम एनालिसिस में भी उन्होंने इस चीज़ की चर्चा की। बोले मनुष्य का जो सामाजिक व्यवहार है, गॉफमैन ने कहा कि मनुष्य का सामाजिक व्यवहार जो है ये बहुत कुछ अर्थों में रंगमंची एक स्टेज एक्ट है, रंगमंची अभिनय है। सामाजिक जीवन के रंगमंच में, जो हमारा सामाजिक जीवन के रंगमंच में, वो कहते हैं कर्ता और व्यक्ति, कर्ता या व्यक्ति अपनी अपनी छवि बनाते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग छवि बनाता है और दूसरे व्यक्तियों के सामने उनको प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न क्रियाएं करता है। वो कहते हैं कि जिस तरह से थिएटर में, स्टेज में जो दो चीज होते हैं, ऑडियंस होती है और एक्टर होता है। एक्टर विभिन्न प्रकार की अपनी ड्रेस पहन के वो एक छवि प्रस्तुत करता है, वो अपनी एक छवि। जैसे आपने देखा होगा कि अभी टीवी सीरियल्स में बहुत से आ रहे हैं, टीवी में रामायण आ रही, महाभारत है, उसमें जितने भी एक्टर हैं जो अलग अलग पात्र हैं, हमने कहीं नहीं देखा, लेकिन वो ऐसी ड्रेसअप पहन के आते हैं। उनका इस तरह से निर्देशक, डायरेक्टर उनका ऐसा बना देता है कि हमको लगता है हाँ यही भगवान कृष्ण है, यही अर्जुन है, यही कर्ण है, यही दुर्योधन है, यही लक्ष्मण है, यही राम है, ये चीज़ है। इसीलिए वो कहते हैं गॉफमैन कि वास्तव में जिस तरह थिएटर में तो बनाया जाता है, व्यक्ति को बना के फिर व्यक्ति उस एक्टर के जैसे व्यवहार में अपने जीवन यापन, उनकी क्रियाओं को लेता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति भी क्या करता है, प्रदर्शन स्वयं की प्रस्तुति करता है। गॉफमैन कहते हैं कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्ति क्या करता है कि कपड़े पहनने के तरीके, बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, ये सारी चीजें जो है वो अपनी विशिष्ट छाप बनाने का प्रयास करता है। घर से व्यक्ति जब अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए जाता है तो वो जानता है कि वहाँ पे मेरे को बहुत से लोग मिलेंगे। कॉलेज प्रोफेसर जब कॉलेज जाता है, उसका ड्रेसअप, उसका प्रस्तुतिकरण दूसरे टाइप का रहता है। वो जानता है कि बच्चे मुझको देख रहे हैं, मेरा अनुकरण करेंगे, मेरी अनुकृति करेंगे, मेरी नकल करेंगे, तो वो उस हिसाब से जाता है। उनके सामने बड़ा वो स्मार्ट बनने का प्रयास करता है, ऐसे शब्द प्रयोग करता है जिससे कि स्टूडेंट समझे कि अरे सर बहुत जानते हैं, सर तो बहुत जीनियस हैं। वो जानबूझ के ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो साधारण उसमें प्रयोग नहीं किया। लेकिन घर में वो साधारण बोलचाल की बात करता है, घर में वो वैसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करता। मित्र मंडली में आता तो देखिए, मित्र मंडली में और नीचे आ जाता, वहां पे उसकी शब्दावली जो है बिल्कुल बदल जाती है। तो ये गॉफमैन का कहना था, हमारे रोज का जीवन जो है ये भी एक रंगमंच है। हम इस रंगमंच में व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अपनी विशिष्ट स्पेसिफिक आइडेंटिटी बनाने के लिए प्रयास करता है। इसमें कभी कभी वो इसे उसने कहा, ये वास्तव में इम्प्रेशन मैनेजमेंट भी है। ये व्यक्ति एक इम्प्रेशन अपना बनाना चाहे, एक इम्प्रेशन का प्रबंध करता है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट के रूप में कहा। वो कहते हैं सामाजिक जीवन जो है इसमें व्यक्ति अपनी अलग अलग छवि बनाता है, उससे दूसरे व्यक्ति के सामने वैसी क्रिया करता है जिससे कि दूसरे व्यक्ति उसका अनुकरण करने लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, एक की भूमिका व्यक्ति की नहीं रहती है, और विभिन्न स्थितियों में हर हमारी जो भूमिका रहती है विभिन्न स्थितियों में आके वो अलग अलग बदल जाती है। गॉफमैन कहते हैं कि समाज को व्यक्ति से पृथक करके नहीं देख सकते। बोले हम समाज से व्यक्ति को पृथक करके नहीं रखते, दोनों का पारस्परिक संबंध है, म्यूचुअल रिलेशन है समाज और व्यक्ति के बीच में। समाज को उन्होंने कहा कि रंगमंच है, सोसाइटी इज ए स्टेज, इसमें कई तरह के व्यक्ति हैं। उसको उन्होंने बैक से वर्क से लिया था कि इसमें कई तरह के व्यक्ति आते हैं, और रंगमंच में जब हम अभिनय करते हैं, जब व्यक्ति यानी समाज की इकाई जब रंगमंच में कोई अभिनय करता है तो उसमें हमें कई प्रकार के, बोले यहाँ पे आप देखें कई प्रकार के एक्टर हमको देखने को मिलेंगे। एक्टर क्या करता है, अपने अभिनय और संचार, उसमें खाली एक्टिंग के साथ साथ उसके जो भाषा रहती है, संचार जो होता है, वो रंगमंच के ताने माने में बदलता चला जाता है।
और ये एक उनका ये अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत में उन्होंने इसकी चर्चा की। इसमें वो कहते हैं स्वयं की एक रूपता, इसमें सेल्फ आइडेंटिटी की पहचान अलग होती है, इसमें स्वयं की पहचान होती है। जो स्टेज पे व्यक्ति वही काम करता है जो समाज चाहता है। समाज ने, आपने देखा होगा कि 1980 के दौर में भारतीय सिनेमा में एक नए प्रकार का फिल्में आती थी। अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन, बहुत गुस्से में, एक नवयुवक था जो कि गुस्से में रहता था, वो व्यवस्था के खिलाफ लड़ता था। तो उसमें आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन की पूरी फिल्में, चाहे जंजीर हो, त्रिशूल हो, दीवार हो, कस्मे वादे हो, ये जितनी भी फिल्में आती थी, इसमें अमिताभ बच्चन सिर्फ यंग एंग्री मैन, एक नौजवान जो कि बहुत गुस्से में रहता था, व्यवस्था के खिलाफ रहता था, हर चीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला रहता था, वो रखा। तो अब उस वक्त के दौर में, 80 के दौर में, समाज में सब ने अमिताभ बच्चन जैसी अपनी प्रतिकृति कर ली थी। यानी समाज में व्यक्ति वही करता है जो स्टेज पर व्यक्ति करता है या एक्टर करता है, उसकी हम अनुरूपी करते हैं और उसका हम करते हैं। इसके पहले का अगर अपन दौर जाए, 80 के पहले के दशक में अगर हम जाते हैं तो, और पहले अगर शुरू में जाते हैं तो जो फिल्में आती थी, राज कपूर, दिलीप कुमार, इनकी फिल्में आती थी, देवानंद की, इसमें गुस्सा या हिंसा नहीं होती थी। यहाँ पे अधिकतर वो लव स्टोरीज पे, लव ट्रायंगल में था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड बदलता गया, अमिताभ बच्चन आए तो एंग्री यंग मैन की भूमिका आई, फिर उसके बाद फिर ट्रेंड बदला और आज का ट्रेंड देखिए फिर बदलता है। तो यानी जो स्टेज में एक्टर करता है उसको व्यक्ति अपना मानता है और समाज के अनुरूप रहता है। मंच पे जो कलाकार है, वो आपने देखा होगा कई स्टेज में कलाकार राजा के सामने सिर झुकाने के कहा जाता है, वो सिर झुका लेता है, वो राजा के सामने अपना सिर झुकाता है, लेकिन उसका मन नहीं होता, वो तो चाहता है कि हम राजा का सिर काट दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको स्क्रिप्ट दी गई है कि आप राजा के सामने सिर झुकाएंगे। दर्शकगण भी चाहते हैं, ऑडियंस चाहती है कि राजा के सामने सिर झुकाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ऑडियंस उसको हेट कर देगी, उसको पसंद नहीं करेगी। इसलिए गॉफमैन कहते हैं समाज में बहुत से लोगों की, समाज जो है एक की क्रिया से नहीं बना, बहुत से लोगों की पारस्परिक क्रियाएं, ये म्यूचुअल एक्शन से समाज बनता है। जैसा लोग अपेक्षा करते हैं, यानी दर्शक जो अपेक्षा करता है उसके अनुरूप लोग वाग कार्य करने लगते हैं। गॉफमैन के अनुसार समाज की प्रकृति जानने के लिए हमको, अगर समाज का नेचर जानना है, समाज की प्रकृति को जानना है, तो हमें व्यक्ति के व्यवहारों को देखना होगा। व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार करता है, व्यक्ति के व्यवहारों को देख के ही हम अंदाज लगा सकते हैं कि समाज की प्रकृति क्या है। समाज के एक समान सी धारणा चलती है कि समाज के अधिकांश व्यक्ति भ्रष्ट हैं। अब हमने मान लिया कि समाज के हर व्यक्ति, जो मैक्सिमम पीपल्स आर करप्ट, हर आदमी भ्रष्ट है। तो ये भ्रष्ट मानने का हमारा जो व्यवहार है, ये बताता है कि पूरा का पूरा समाज भ्रष्ट है। अर्थात नाटक में जो कुछ होता है वह समाज का प्रतिबिंब है। जैसे अभी वर्तमान परिदृश्य जो है पूरे वर्ल्ड में एक वायरस से लड़ने का, तो लोगों ने कहा कि वायरस जो है फैल रहा है आँख, मुंह और कान के थ्रू, आपकी बॉडी में एंटर होकर वो अपने आप को पनपता है, अपने आप को डेवलप करता है, इसलिए उसको शरीर में प्रवेश होने से रोकिए। तो आज पूरे समाज का व्यवहार क्या हो गया कि सब लोग मुंह छुपा के घूम रहे हैं, सब मुंह में मास्क लगा के घूम रहे हैं, सब अपने आप को छुपा के घूम रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, लोगों से मिलने जो हाव अभिव्यक्ति हमारी ऐसी हो गई कि हम आपसे मिल रहे हैं, आपको देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन आपसे मिलेंगे नहीं, आपसे एक दूरी भी नहीं रखेंगे। तो ये जो है समाज का, आज समाज में ये अनुरूप एक व्यवहार आ गया। अब इसी के उन्हें एक किताब लिखी थी, फ्रेम एनालिसिस। 1976 में इरविंग गॉफमैन की किताब आई थी, फ्रेम एनालिसिस। वो कहते हैं ढांचा जो है, समाज का ढांचा जो है सामाजिक परिस्थिति में निहित होता है। हर व्यक्ति की जो सोशल स्टेटस होता है उसी में उसका ढांचा निहित रहता है। और ये फ्रेम जो है, इस फ्रेम में व्यक्ति के व्यवहार, जेंडर, सामाजिक वर्ग आदि व्यवहारों को निश्चित करता है। जो एक फ्रेम बन जाता है हमारा, उस फ्रेम के अनुरूप हम क्या करते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, वैसी क्रियाएं करते हैं। हम जेंडर के प्रति हमारी वैसी सोच हो जाती है। जैसे अभी तक भारतीय समाज में पुरुषवादी परंपरा के कारण अधिकतर महिलाओं के प्रति लोगों की सोच उनके शोषण करने की बनी हुई है। वो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उनके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह शोषण करते। ये हमारे जेंडर, ये एक ढांचा बनाना, एक फ्रेम बना हुआ, उस फ्रेम के तहत वो कहते हैं जैसे विवाह एक सोशल स्टेटस है, विवाह उन्होंने का एक सोशल स्टेटस है, ये समाज के द्वारा बनाया गया ढांचा है। ये ढांचा समाज के द्वारा बनाया, इसलिए आप देखिए समाज के सामाजिक ढांचे में
आजकल व्यक्ति जो विवाह करता है, आयोजन करता है, वो इतने बृहद पैमाने पे करता है, वो उसमें दिखाना चाहता है, वो सामाजिक क्रिया नहीं करता, वो दिखाना चाहता है, देखिए हमने 1000 लोगों को बुलाया, हमने 1000 फूड आइटम्स रखे, हमने इतना बढ़िया डेकोरेशन करा। वो सिर्फ दिखावे की प्रवृत्ति, एक अपना प्रभुत्व बनाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, आप मेरे प्रभाव में रहिए। ये कुछ उनने विशेषताएं बताई हैं। वो कहते हैं फ्रेम एनालिसिस में कि समाज की प्रकृति को देख कर ही फ्रेम बनता है। लोग बाग, आपने देखा होगा भारतीय समाज में कि लोग बाग हाथ नहीं मिलाते, महिलाएं किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से मिलती नहीं, तो वो उनकी अभिव्यक्ति जो है, हाव भाव की अभिव्यक्ति समझ में आ जाता है कि वो हमसे कितना खुश हैं, कितनी नहीं। ये ढांचा क्या है? भौतिक है, इसमें व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता। आज देखिए कोविड में सबको अपने मुंह में मास्क लगा के चलना पड़ रहा है, बार बार हाथ धोना पड़ रहा है। ये एक सामाजिक ढांचा है, भौतिक स्वरूप बन गया कि हमको वायरस से बचना है, इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं इसका पालन। ठंड में आप देखिए, आपको ठंड लगती है, हम गर्म कपड़े ओढ़ते हैं, तो वो एक हम नियंत्रण कर सकते हैं परिस्थिति का, लेकिन भौतिक ढांचे को रोक नहीं सकते। इसी तरह से ये सामाजिक होता है ढांचा, ईमानदारी, सुरक्षा, ये इसके आइडियम्स हैं जिसके आधार पर व्यक्ति उनको मानता है। इसमें कहते हैं कि एक संकेत होता है, सिंबल होते हैं, एक सांकेतिक शब्द होते हैं जिससे ढांचे की पहचान होता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर पुरस्कार मिल जाता है, कोई अवार्ड मिल जाता है, तो हम कहते हैं ना, अरे भाई आजकल तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए, तो ये उसको एक संकेत के रूप में कहा जाता है। इसमें समाज की संस्कृति से नहीं रहती। इस ढांचे के अंतर्गत ढांचे को बनाने में समाज, जो भी समाज है वहाँ की जो संस्कृति, जैसे भारतीय संस्कृति धार्मिक है, तो भारतीय फ्रेमवर्क आप देखें कैसा है, फ्रेम धार्मिक है, रिलीजियस है, यहाँ पे धार्मिकता दिखेगी, ये एक है। अब इनके सिद्धांत की जो है अभिनय शास्त्र सिद्धांत है, ड्रामेटर्जिकल थ्योरी जो है, ड्रामेटिकल थ्योरीज की या नाटकीय समाजशास्त्र की बहुत आलोचना की है। लोगों ने कहा है कि रंगमंच की बहुत सी क्रियाएं जो हैं, वो खुद भी कहते हैं गवर्नमेंट कि रंगमंच की क्रियाएं जो अंतः क्रियाएं होती हैं संदेहपूर्ण रहती हैं, ये एक रूपक के रूप में इसको हमको लेना चाहिए। लेकिन गिडिंग्स ने कहा, एंथनी गिडिंग्स इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनने कहा कि ठीक है, इस सिद्धांत पे अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। इरविंग गॉफमैन ने भी कहा कि समाजशास्त्रियों को इसके आधार पर काम करना चाहिए समाज में। लेकिन इसके बाद भी ये सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गॉफमैन ने पहली बार आमने सामने के संबंध, व्यक्ति के जो आमने सामने के परस्पर संबंध हैं, उनको एक बृहद सामाजिक संबंधों के साथ जोड़ने का काम किया। यानी इनका जो पारस्परिक क्रिया सिद्धांत है, ये आमने सामने के जो हमारे संबंध हैं, इनको एक बृहद सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करता है। इसलिए वो कहते हैं, एंथनी गिडिंग्स कहते हैं, इरविन गॉफमैन का अभिनय शास्त्र सिद्धांत जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और समाजशास्त्रियों को इसके आधार पर हमको अध्ययन करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि संघर्षवादी परंपरा में जैसे मार्क्स ने संघर्ष का सिद्धांत शुरू करता एक परंपरा डाली थी, प्रकारवादी में दुर्खीम और पार्सन से, उसके बाद पारस्परिक क्रियावादी सिद्धांत में फिर आपके आते हैं इरविन गॉफमैन। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, अगले दिन हम फिर एक नए सिद्धांत के आधार पर आपसे चर्चा करेंगे।